सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। आज हम दिल्ली के सबसे प्रोमिनेंट एरिया सेंट्रल दिल्ली पटेल नगर में एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है, डीडीए के द्वारा है और ये पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। तो जो डेवलपर्स इसको बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, क्या इसमें चीज़ें आ रही हैं, तो हम डेवलपर की तरफ से जानेंगे। आज हमारे इस चैनल पे शिवम जी हैं, तो हम शिवम जी का स्वागत करते हैं। थैंक यू शिवम जी फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड अपना वैल्यूएबल समय हमारे को देने के लिए। तो बेसिकली शिवम जी, ये क्या बन रहा है? पीपीपी मॉडल पे बहुत चर्चा है। मैं जिधर भी दिल्ली में गाड़ी से जाता हूँ, हर जगह आपकी होर्डिंग होती है, डबल इनकम, ये वो। तो क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, तो थोड़ा ब्रीफ करें हमारे को ये। सर बेसिकली ये जो हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ये दिल्ली का पहला मिक्स्ड यूज लैंड है यहाँ पे, जो कि ट्रिपल बी मॉडल है, वो भी डीडीए के साथ। ओके। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये मॉडल है जो हमारा आता है। इसके अंदर हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक ही लैंड पार्सल पे हमारा एक रेजिडेंशियल टावर भी आता है, स्टैंड अलोन टावर है, जो कि दिल्ली का टॉलेस्ट टावर प्लान्ड है, और साथ ही साथ उसके कमर्शियल शॉपिंग मॉल भी लेकर आ रहे हैं हम यहाँ पे। जो स्टैंड अलोन टावर आप कह रहे हो एक ही है, उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी हाइट रहेगी सर 190 मीटर्स। 190, आई थिंक द टॉलेस्ट सर। ग्राउंड प्लस 41 का वो स्ट्रक्चर रहेगा। ग्राउंड से सीलिंग हाइट उसके अंदर 13 फीट की हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी हाइट जो है 190 मीटर के अप्रॉक्स आती है उसके अंदर। ओके, सो विच इज लार्जर देन कुतुब मीनार, आई थिंक। सर 2.5 टाइम्स लार्जर देन कुतुब यानी मीनार। कुतुब मीनार से 2.5 गुना बड़ी ये बन रही है रेसिडेंशियल। और आई होप कि इससे बड़ा फिलहाल कोई रेसिडेंशियल अभी है नहीं, अभी कोई रेसिडेंशियल नहीं, अभी कोई भी। ओके ग्रेट। और उसी के साथ आप कह रहे हो इसमें कमर्शियल भी बन रहा है? उसके साथ ही जस्ट हम लेकर आ रहे हैं कमर्शियल शॉपिंग मॉल द दिल्ली मॉल के नाम से। ओके। सो दिल्ली मॉल जो ये बन रहा है, तो एक बात, क्या कितने एकड़ का ये लैंड है सर, और कैसे? ये टोटल हमारे पास जो लैंड है, ये 5 एकड़ का लैंड मिला है हमें डीडीए से, जिसके अंदर 2.5 एकड़ में मेरा कमर्शियल है और 2.5 एकड़ में हमारा शॉपिंग मॉल है। ओके। और कौन कौन से फ्लोर पे क्या क्या ला रहे हो आप लोग? सर ये जो अगर मैं मॉल की बात करता हूँ, ग्राउंड प्लस 11 का ये स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो कि 2 फेजेस में हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमने जो लॉन्च करा है वो ग्राउंड से 5th फ्लोर तक का करा है, और आने वाले टाइम में हम 6 से 11th में भी बनाएंगे। इसके अंदर 6 से 11 जो हम लेकर आएंगे फ्यूचर डेवलपमेंट में, उसके अंदर हमारा प्लान है कि दिल्ली का फर्स्ट प्लान गोल्ड सूक विद लग्जरी कार शोरूम्स रहेंगे उसके अंदर, जिसके साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग और कार लिफ्ट का प्रोविजन भी है उसके अंदर। तो किसी को अगर मल्टी लेवल कार पार्किंग का यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कार लिफ्ट का प्रोविजन है। वो कार लिफ्ट पे अपनी गाड़ी पार्क लेकर जाए और सीधा जाके 6-7 फ्लोर जहाँ पे भी पार्क करनी है वहाँ कर सकता है। ओके। और यहाँ पे जो आपका जो रेसिडेंशियल टावर जो आपने बताया है टॉलेस्ट है, हाँ, तो जो मॉल के लोग आएंगे, क्या उनको एक्सेस पॉइंट वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे जाने के लिए, वो देखने के लिए, व्यू देखने के लिए दिल्ली का? बिल्कुल सर, उसका व्यू तो दूर दूर से दिखेगा सर। अगर वहाँ से मॉल तो बिल्कुल साथ में ही है, अगर मैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर भी हूँ कहीं से, तो दूर से वो बिल्डिंग अलग ही नजर आएगी। जो मॉल में कस्टमर्स, जैसे बुर्ज खलीफा में एक्सेस होता है, तो जो मॉल में कस्टमर आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा ये जो रेजिडेंशियल टावर है, जो टॉलेस्ट टावर है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास 41st फ्लोर पे तो हेलीपैड आ जाता है सर। ओके। उसके जस्ट नीचे हम एक ऑब्जर्वेटरी डेक बना रहे हैं, जैसा सिमिलर टू द बुर्ज खलीफा। जो बुर्ज खलीफा में एक ऑब्जर्वेटरी डेक है, मतलब अगर हमें बुर्ज खलीफा जाता है, कोई बंदा दुबई जाता है, तो वो वाया दुबई मॉल होता हुआ बुर्ज खलीफा में जाता है एक व्यू लेने के लिए हाइट का, कि कैसे दिखती है वहाँ से ऊपर से। ओके। सिमिलर सेम कंसेप्ट पे हमारा ये द लीला स्काई विलास, नवीन मीनार और द दिल्ली मॉल है। तो अगर किसी को ऑब्जर्वेटरी तक जाना है, तो वो पहले मॉल में आएगा, मॉल के थ्रू ही वहाँ से वो टिकट परचेज करके डायरेक्ट 40th फ्लोर पे जाएगा ऑब्जर्वेटरी से नज़ारे लेने। तो जो भी हमारे व्यूअर्स दुबई में जाते हैं और बुर्ज खलीफा से उसका व्यू लेते हैं, आप सबके लिए दिल्ली में ही वो सुविधा उपलब्ध है कि आप ऑब्जर्वेटरी डेक पे जाके पूरे दिल्ली का 360 डिग्री एंगल से आप उसका व्यू ले सकते हो। और ये जो रेसिडेंशियल बना रहे हैं, इसकी जो मेंटेनेंस है, ये जो 5 स्टार ग्रुप है, लीला ग्रुप कर रही है। और नवीन मीनार के नाम से, नवीन मीनार इसलिए है सर क्योंकि नवीन का मतलब होता है नया। तो correct। एक नया मीनार बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे। आज तक दिल्ली में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उनको या तो कुतुब मीनार पता है या लाल किला पता है। करेक्ट है। अब की बार जो भी टूरिस्ट आएगा, उसको सिर्फ नवीन मीनार ही पता होगा, क्योंकि नवीन मीनार तो वो आएगा ही आएगा। क्योंकि तो उस साइड से अगर दिल्ली के नज़ारे लेने हैं, तो एक ही बिल्डिंग है हमारे पास, नवीन मीनार। करेक्ट। तो शिवम जी ये कहना चाहते हैं कि आज तक दिल्ली में जितने भी दार्शनिक जगह हैं, वो मोनूमेंट्स है, पुराने हैं। बिल्कुल। नया में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि लोग गए हैं इसलिए नवीन मीनार लोग आएंगे। नया में फर्स्ट टाइम आप लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। और जो पुराने हैं सर, वो यहाँ तो हमारे मुगल्स ने बनाया है, यहाँ ब्रिटिशर्स ने मंगाया है। मतलब जिन्होंने हम पे रूल करा है, वही बनाकर चले गए और वही चल रहे हैं, और वही हम देखने जाते हैं, वही देखने जाते हैं, उसी की तारीफें करते हैं। उसी की तारीफें करते हैं। पहली बार किसी इंडियन ने एक इंडियन ने इंडिया में और इंडिया के लिए ये मीनार बनाने जा रहे हैं। वाह जी वाह जी,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कमर्शियल में मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या रेट्स वगैरह हैं आपके, और कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या एडवांटेज है? बिल्कुल सर, अभी जो हम फेज 1 लॉन्च करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा ग्राउंड से 5th का जो सेक्टर है उसके अंदर अगर मैं पहले बताऊँ डिटेल में, तो ग्राउंड 1st 2nd प्रॉपर जोनिंग के साथ हमारा डिटेल रहता है इसके अंदर। 3rd फ्लोर पे मेरे पास फूड कोर्ट प्लस किड्स एंटरटेनमेंट आ जाता है। 4th फ्लोर पर मेरे पास 9 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है, और 5th फ्लोर पे बार्स एंड पब्स हैं यहाँ पे। अब जो इसके अंदर मेरे पास इन्वेंट्री जो मैं सेल कर रहा हूँ वो नॉन लॉकेबल इन्वेंट्री है, ग्राउंड 1st 2nd और 3rd पे अवेलेबल है, जिसका प्राइस आता है ग्राउंड फ्लोर 1,50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 1st फ्लोर 1,25,000, 2nd फ्लोर 1 लाख, एंड 3rd फ्लोर अगेन जो फूड कोर्ट है 1,50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, सो अगर सपोज अगर मैं कहता हूँ यानी कि सेकंड फ्लोर पे आपने 1 लाख रुपए का रेट बताया पर स्क्वायर फीट का, तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर मिनिमम यहाँ पे जो मेरा साइज अभी सेल कर रहा हूँ वो है 50 स्क्वायर फीट, तो 50 स्क्वायर फीट का है, यानी कि 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। सो सेकंड फ्लोर पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपीस की है। 50 लाख रुपए का यहाँ पे डीडीए में भी कहीं पे मार्केट में दुकानें नहीं मिलती है, किसी कच्ची कॉलोनी में प्लॉट भी नहीं मिलती है, और आप सेंट्रल दिल्ली में बता रहे हो कि 50 लाख रुपए का आप दुकान इनको दोगे। सो लेट अस सपोज कि उस दुकान में हमारे व्यूअर्स अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज के दिन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या एडवांटेज मिलेगा? सर आज अगर मेरे पास कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यानी पेमेंट प्लान में बेसिकली आपसे जानना चाहता हूँ। सर पेमेंट प्लान जो मेरा यहाँ रहेगा वो रहेगा 10-80-10 का, मतलब 10% मेरा बुकिंग अमाउंट रहता है, 80% विद इन 1 मंथ एंड 10% ऑन पोजेशन। ओके, तो बेसिकली 90-10 हो गया। 90-10 हो गया। तो आपने ये कहा कि 50 लाख रुपए की आपकी दुकान है, तो मुझे 5 लाख रुपए जो है वो पोजीशन में देना है, 45 लाख रुपीज मैं आपको अभी देना है। करेक्ट, ठीक है। अब 45 लाख रुपीज जो मैं आपसे ले रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको दूंगा क्या? तो जो मैं आपसे 45 लाख लेता हूँ उसके लिए पहले 2 साल, जब तक मेरा पोजीशन टाइम है, जो मेरा पोजीशन टाइम है वो अगस्त 2025 में है, आज से 2 साल बाद। तो 2 ये रेरा की तरफ से है, रेरा में, और डीडीए क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है पीपीपी मॉडल पे, तो इसके डिले होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, ये जल्दी बन जाएगा, डिले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीडीए के साथ है और डीडीए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। तो ऐसा भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप जो आप 45 लाख रुपीज़ मेरे को देते हो, उसके अंदर मैं आपको देता हूँ पहले 2 साल के लिए श्योर रिटर्न, जो कि है 12% पर एनम के हिसाब से, यानी 45,000 रुपए पर मंथ। तो 45 लाख दो, पहले 2 साल 45,000 रुपये महीने पाओ। ठीक है। अब 2 साल बाद मेरा पोजीशन आ जाता है, तो उसके बाद मैं आपको रेंट प्रोवाइड करता हूँ, जो आपकी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है उस पर 9% का मैं आपको रेंट देता हूँ अगले 4 साल तक। ओके, 4 साल का रेंट दूंगा मैं, प्लस उस टाइम पे मेरा मॉल ऑपरेशनल है, तो एक्चुअल रेंट जो आएगा ब्रांड से वो भी मेरे कस्टमर का। ओह दैट्स ग्रेट। यानी कि शिवम जी ये कह रहे हैं कि जो ब्रांड रेंट देगा वो भी हमारा है, वो भी और आपने एक मिनिमम गारंटी कमिटमेंट कर रखी है, वो भी हमारा है। सो इस तरीके से जो डबल इनकम का जो चारों तरफ बोर्ड लगा हुआ है, ये डबल इनकम ये हो गई। अमूमन हमेशा हर मॉल में ये होता है कि अगर कोई आपको मिनिमम गारंटी कमिट करता है, यानी कि अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की दुकान है, आपको मिनिमम गारंटी 70,000 रुपए कमिट की गई है, तो आपको 70,000 रुपए मिलेगा। ब्रांड से जो रेंट मिलता है वो कंपनी रख रहे हैं। शिवम जी ने ये बताया कि इसमें डबल इनकम आपका कैसे है कि मिनिमम गारंटी जो है वो आपको मिल रहा है, इसके साथ साथ जो ब्रांड देगा वो भी कस्टमर को आप क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई अभी इन्वेस्टमेंट का टूल होगा नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर पूरी इंडियन रियल एस्टेट में पहली बार ये जो 6 साल के रिटर्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी मेरे बैंक सिक्योर्ड है। अच्छा, मैं आपसे पूछने वाला था क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ये कहते हैं कि डेवलपर कमिटमेंट तो कर देता है लेकिन वो उसको ऑनर नहीं कर पाता है, चेक्स डिसऑनर हो जाते हैं, वो बाद में उसको देते नहीं है, तो इसको कैसे फॉलो अप किया है आपने? सर इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मेरे साथ जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स, ICICI म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स। ये 3 अभी मेरे साथ जो है म्यूचुअल फंड्स का टाइप हुआ है। इसके अंदर मैं किस तरीके से इनका पैसा रूट करूंगा, कस्टमर जो मेरे को आज पैसा देता है, जो भी उसके रिटर्न्स वाला अमाउंट बनता है वो डायरेक्टली मैं कस्टमर से बैंक के नाम में लूंगा। सीधा बैंक में एक प्लान आता है सर, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में उसके पैसे लगवाऊंगा, जिससे उसको मंथली रिटर्न अगले महीने से आना स्टार्ट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर डेट को उसके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ करेगा। तो इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है कि जो आप कह रहे हो मेरे को कि डेवलपर देता नहीं है या कुछ भी, तो मैंने वो देना ही नहीं। मैं आज ही आपका पैसा बैंक को दे रहा हूँ अपफ्रंट पैसा आपको बैंक को दे रहा हूँ। 60% पैसा जो बनता है, 24% पहले 2 साल का और 36% अगले 4 साल का। तो 60% पैसा जो है जो आप मेरे को दे रहे हो उसमें से वो सीधा बैंक के पास जाता है और बैंक से आपको रिटर्न आएंगे इसमें। Yeah, that's
ग्रेट, ये सुन के इतना अमेजिंग लग रहा है। यानी कि शिवम जी ने ये कहा, जो मैं समझ पाया, अगर शिवम जी कुछ गलत समझ पाया तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। शिवम जी ने ये कहा कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदिए, कस्टमर एक प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो चेक किस नाम से देगा? डेवलपर के नाम से देगा, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि और फिर डेवलपर जो उसको रिटर्न देगा, ठीक है, डेवलपर उसको रिटर्न देगा, करेक्ट है। बहुत कम ऐसे डेवलपर हैं जो बैंक गारंटी करते हैं, लेकिन वो बैंक गारंटी में भी आपको पूरा चेक 45 लाख रुपए तो डेवलपर को ही देना है। आप ये कह रहे हो कि आपको जो रिटर्न आएगा, जो कस्टमर को रिटर्न आएगा, वो जो चेक है वो डेवलपर को ना देके एसबीआई म्यूचुअल फंड में डाल दें और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। बिल्कुल सर, ये करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है कि जहां आप जिस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो उस प्रोडक्ट में पेमेंट ना देके आपको सिक्योर तरीके से एसबीआई में देना है। और अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने 45 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो उसका जो 21% होता है वो होता है 9,75,000 रुपए, 9,45,000 रुपए, वो आपने एसबीआई में डाल दिया। बिल्कुल। अब हर महीने आपको 45,000 रुपए मिलेगा, करेक्ट ना। जो पैसा बच गया वो तो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, वो स्टॉक में लगा हुआ है, और वहां से भी कोई ना कोई रिटर्न आ रहा होगा। तो जो वहां से रिटर्न आ रहा होगा शिवम जी, ये वाला पैसा कस्टमर का है या आपका है? सर सब कुछ कस्टमर का है। ये जो म्यूचुअल फंड खुलेगा, ये खुलेगा ही कस्टमर के नाम पे, इसके अंदर डेवलपर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, इन केस, हालांकि ऐसा होता नहीं, मैं जानता हूं 1979 से स्टॉक मार्केट ऑपरेट कर रहा है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1979 में आया था 100 बेस पॉइंट से, और आज 50,000 के आसपास है। इसका ये मतलब है कि अगर किसी ने 1,000 रुपए लगाया था तो उस 1,000 का आज इन 40 सालों में उसका 5 लाख रुपए है। तो शेयर मार्केट ऐसे ऐसे ऑपरेट करती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो हमेशा ऊपर जाती है, तो लॉस होगा नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूं अगर 1% के लिए अगर म्यूचुअल फंड में उसमें डाला है, क्योंकि स्टॉक में जा रहा है वो, ठीक है, ऑल दो दे आर वेल ट्रेन, क्योंकि इससे पहले मैं बैंक में था तो मैं जानता हूं कि कैसे फंड मैनेजर्स होते हैं जिनकी करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, वो फंड मैनेज करते हैं। बट इन केस 1% के लिए जो चांसेस नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर कस्टमर को लॉस हो गया फिर क्या होगा? अगर 1% को ऐसा चांस आता है कि लॉस हो गया, हो सकता है देखो गेन भी हो जाए, ऐसा नहीं 100% गेन होगा, ये मैं जानता हूं। अगर लॉस होता है तो वो डेवलपर बियर करेगा, तो कस्टमर को नहीं देना। कस्टमर को जो मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं अगर कह रहा हूँ वो 45 लाख रुपए देके 45,000 रुपये महीना मिलेगा अगले 24 महीने, तो 45,000 रुपये महीना मिलेगा किसी भी हालत में। अगर वो कम होता है तो एज अ डेवलपर मैं बियर करूँगा ये अमाउंट। आपको पता है कि सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो फाइनेंस का मैनेज किया जाता है हिंदुस्तान में, वो म्यूचुअल फंड का किया जाता है। और अगर आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बताया जाए जिसमें ये बोला जाए कि प्रॉफिट तो आपका है लेकिन लॉस कंपनी बेयर करेगी, तो मेरे ख्याल से कोई भी एनएफओ जो लॉन्च होगा वो सेम डे सब्सक्राइब होगा और 50 गुना ज़्यादा से सब्सक्राइब होगा। तो ये एक इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न आपका आ रहा है, प्रॉफिट जो होगा उसमें म्यूचुअल फंड में वो आपका होगा, और लॉस जो है वो डेवलपर फील कर रहा है। सो मेरे हिसाब से आपने कभी इस टाइप का कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सुना नहीं होगा? एज अ बैंकर मैंने भी नहीं सुना था सर। मैंने आज तक 6 साल के रिटर्न, वो भी बैंक से गारंटेड, कभी सुने ही नहीं। तो पहला तो ये कि उसने 45 लाख रुपए का दिया, उसमें 9,45,000 रुपए आपने एसबीआई का चेक कटवा लिया, बिल्कुल वहां चला गया। अब पोजीशन पे बाकी बैलेंस 5% था, सॉरी 10% था, 5 लाख रुपए, वो 50 लाख रुपए कंप्लीट हो गया। उसका कितना परसेंट आप एसबीआई में फिर डालोगे? सर उसका अमाउंट जो है रिटर्न जो हम कस्टमर को गारंटी कर रहे हैं वो 9% का कर रहे हैं अगले 4 साल के लिए, जो कि 36% बनता है। ठीक है। उसके लिए जो मेरी एनपीवी होती है वो होती है 27% पे। तो 27% जो पैसा 50 लाख रुपए का, 13,50,000 रुपए का दूसरा चेक, वो भी मैं एसबीआई को दूंगा। वो पोजीशन के टाइम पे नहीं, वो भी अभी दे दूंगा अपफ्रंट। तो तब तक तो 4 साल में उसका पैसा बहुत ग्रो हो चुका होगा। बिल्कुल। आप कोई भी पोर्टफोलियो उठा के देख लो, 4 साल में अमूमन 5 के आसपास अप्रोक्सीमेटली पैसा डबल हो जाते हैं। वो पैसा आज ही चला जाएगा, उसमें आज ही चला जाएगा। तो दैट्स ग्रेट। ये कह रहे हैं कि जो रिटर्न में आपको रेंट आ रहा है 9% के हिसाब से जो आ रहा है, ठीक है, वो वाला जो पैसा है वो भी आपका एसबीआई में चला जाएगा, और 9% के हिसाब से 4 साल से 36% होता है, उसका एनपीवी 27% है, वो भी एसबीआई में आज ही चला जाएगा, और उसका रिटर्न आ रहा होगा। मतलब 24 महीने कंप्लीट होके 25वें महीने से डेवलपर गारंटी करता है कि अगर मैं 50 लाख रुपए की दुकान ले रहा हूँ तो 37,500 रुपये महीना शुरू हो जाएगा, जो अगले 48 महीने तक जाएगा उसके पास, और प्लस एक्चुअल रेंट।
तो मेरे हिसाब से तो उसने जो 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है, अगर इस सबको आप माइनस कर दो तो कस्टमर को सिर्फ 22 लाख रुपए आपको देने हैं। बिल्कुल सर। सिर्फ 22 लाख देना है। और म्यूचुअल फंड में अगर उसकी ग्रोथ हो गई, सारी चीज़ें उसकी हो गई, तो ये प्रॉपर्टी तो उसकी फ्री की पड़ी, उसकी फ्री का 6 से 7 साल में तो प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है, पर रियल एस्टेट तो है ही सर। फाइनेंशियल हमने घुसा दिया, पर रियल एस्टेट तो है, उसका एप्रिसिएशन जो है वो अलग है। सो दिस साउंड्स वेरी वेरी अमेजिंग कि आपका जो रिटर्न आ रहा था वो रिटर्न आपको कोई भी रिस्क नहीं है, बिकॉज डे 1 पे आपके एसबीआई म्यूचुअल फंड में चला गया। जो आने वाला रेंटल था वो भी आपका एसबीआई रेंटल में चला गया। आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो और मात्र 22 लाख रुपए की आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, और उसमें आप 50 लाख की प्रॉपर्टी को आप क्लेम करोगे, प्लस जो एक्चुअल रेंट आएगा वो भी आपके पास आएगा। सो ये डबल ट्रिपल कई गुना प्रॉफिट है इसमें, ठीक है। नाउ इसमें हम कहीं पे भी कोई अग्रीमेंट इस टाइप का है जहां पे हम ये मेंशन कर रहे हैं? बिल्कुल सर, कस्टमर जो भी मेरे से परचेज करता है प्रॉपर्टी, उससे मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म तो साइन कराता ही हूँ। उसके साथ साथ मेरा रेंट एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारे रिटर्न उसके मैं मेंशन करूंगा। तो वो भी मैं उससे साइन करवाऊंगा। तो यानी कि ये आप कह रहे हो कि ये इस प्रकार से उसको रेंट एग्रीमेंट मिलेगा, और इसमें ये पॉइंट्स मेंशन होंगे कि कैसे उनको रिटर्न्स आ रहे हैं। जैसे आपने ये पॉइंट बताया कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा कम हो जाएगा तो ये आप उसको बेयर करोगे। बिल्कुल। प्लस इस सारे के सारे ऑप्शन इसमें दिए गए। प्लस उसके साथ साथ मैंने ये भी बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी को जो मैनेज करेगी कंपनी, वो भी मैं फर्दर एक थर्ड पार्टी आईपीसी को दे रहा हूँ अपना मॉल मैनेज करने के लिए। जेएलएल, कुशमन एंड वेकफील्ड या कोलियर जैसी कोई कंपनी आएगी जो इस मॉल को ऑपरेट करेगी। तो ये जो कंपनीज है इनकी एक्सपर्टीज़ है। ये मैंने यहाँ पे जो काम करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा काम जो है, मेरा मेन फोटे जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर हूँ मैं। मेरा काम है बिल्डिंग बनाना। अकाउंटिंग का काम मैंने बैंक को दे दिया। अब मॉल चलाने की जो काम रह गया, वो मॉल चलाने का काम भी मैं एक आईपीसी को दे रहा हूँ कि तू मेरे नाम पे मॉल मैनेज कर। तो मॉल तो चलेगा ही चलेगा। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि सेंट्रल दिल्ली में आपका मॉल है, विद मल्टीप्लेक्स है, तो वो 100% यहाँ पे चलेगा, बिकॉज यहाँ पे आबादी इतनी है। उस आबादी को कैटर करने के लिए जिस लोकेशन में आपका है, 4-5 किलोमीटर के रेंज में कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। उसका पैसिफिक आता है 6 किलोमीटर दूर एक ही मॉल है, पैसिफिक सुभाष नगर आता है। ओके। और उधर से अपनी लोकेशन से मैं कनॉट प्लेस तक चले जाऊँ, कोई शॉपिंग मॉल नहीं। ग्रेट। तो जितने भी वहाँ पे जो लोग हैं, आज की डेट में हमारा जो सर्वे कहता है, वो यहाँ तो सिलेक्ट सिटी वॉक जाते हैं या एम्बियंस मॉल जाते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो पैसिफिक जाते हैं। तो उस विसिनिटी को केटर करने के लिए अभी तक ऐसा कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, तो वही मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। ग्रेट। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतने सारे बेनिफिट्स आपने बता दिए, लेकिन आपने देखा होगा हम हिंदुस्तानियों की नेचर है कि सब्जी लेने के बाद कहते हैं यार धनिया फ्री में दे दो। तो ऐसा कुछ ऑन द स्पॉट है क्लाइंट के लिए? अगर कोई आपके यहाँ पे साइट पे आता है और ऑन द स्पॉट बुकिंग कराता है, कोई ऑफर्स वगैरह हैं हमारे? सर, हम कभी कभार बीच बीच में हमारे कार्निवल्स होते रहते हैं, तो कार्निवल्स में अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो ऑन स्पॉट के इंसेंटिव्स चलते रहते हैं। वो अलग अलग डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में पीछे हमने चलाया था इट्स रेनिंग सिल्वर करके एक हमने कैंपेन चलाया, उसके अंदर हम 500 ग्राम सिल्वर दे रहे थे कस्टमर को। 500 ग्राम, आधा किलो सर। तो वो हम दे रहे थे। अब ऐसे ही छोटे छोटे हम कैंपेन्स चलाते रहते हैं, तो जो भी कस्टमर आते हैं ऑन स्पॉट, जो भी उस टाइम पे इंसेंटिव चल रहा होगा, तो वो हम देंगे कस्टमर को। ग्रेट है शिवम, ग्रेट। सो बेसिकली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम शिवम इज कि आपको जो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है दिल्ली में, उसके लिए आपको मात्र 22 लाख रुपए का पेमेंट करना है। उस पे आपको ब्रांड से रेंट आएगा, और डे 1 से आपको 12% का रेंटल यानी कि 45,000 रुपए आ रहा है। दैट टू विद SBI सिक्योर बैंक, जिसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत आएगा। उसके बाद अगले 4 साल तक भी जो आपको आएगा वो पेमेंट आएगा 9% के हिसाब से आपके पास आएगा। और वो 4 साल बाद जो आना था, वो जो 4 साल तक जो आना था, वो पैसा अभी से रिजर्व में चला गया है। 2 साल तक बैंक के पास रहेगा, तो उसमें भी उस पैसे को ग्रोथ आएगी। जितना मैं फाइनेंसेस को समझता हूँ बैंकिंग में रह के, तो मैं ये जान पा रहा हूँ कि अगर ये प्लान चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें अग्रीमेंट के साथ है, तो आपको जो 22 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रिटर्न से आपके पास आ जाएगा। एक्चुअल ब्रांड से आपके पास जो रेंट आ रहा है वो अलग, आपको प्रॉपर्टी ये पड़ेगी फ्री की। तो मेरे ख्याल से फिलहाल इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जहां रिटर्न में आपके साथ SBI इन्वॉल्व है। अगर आप इससे बेहतर रिटर्न की अपॉर्चुनिटी कोई जानते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट जरूर करना, हमें बताना। और नहीं तो इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो चीज है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। लास्ट डेट कब का है इसका शिवम जी, इस ऑफर का? सर बस अब कुछ ही दिनों में ये खत्म होने वाला है, क्योंकि चीज़ तो बिक रही है।
क्योंकि देखो ये कोई डेट बता खत्म भी हो दे, जाए। मान लीजिए कि आप ये 31 अगस्त बताते हैं, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है ये कल ही बिक जाए, बिल्कुल। तो परसों जो आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। सो इट इज बेसिकली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो आप विलंब ना करें, जल्दी से जल्दी आए, साइट पे आइए। ये हमारा ऑफिस नेताजी सुभाष प्लेस में है, साइट के बिल्कुल नज़दीक में है। आप हमसे संपर्क कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू शिवम जी फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।